11,000 मेगावाट हमने अपने सिस्टम में इजाफी अपने सिस्टम में डाला। लोड शेडिंग खत्म हो गई और दिन रात मेहनत करके हमने मंसूबे बनाए और उनको लगाया, मुकम्मल किया। मैं बिजली के मंसूबों की बात कर रहा हूँ। तो डेढ़ साल में एक कारखाना बिजली का हमने मुकम्मल किया, जो माजी की हुकूमतें जो हैं वो 20 साल में मुकम्मल नहीं करती थी। उनके छोड़े हुए मंसूबे हमने जो है वो आके तो मुकम्मल किए। जैसे कि नीलम दरिया पे जो मंसूबा था वो हमने उसको मुकम्मल किया, जो लटका हुआ था। उसके बाद फिर हमने अपना जो है ना वो बाकी सूबे बिजली बनाने वाले, कोयले से बिजली बनाने वाले मंसूबे, हत्ता के हमने सिंध में जो सुनते थे कि जी वहाँ कोयला है, पाकिस्तान के लिए बहुत फायदामंद है, ये बहुत तरक्की की बुनियाद बनेगा ये, लेकिन उसको आज तक कभी किसी ने तरक्की की बुनियाद बनाया नहीं था। 50 साल से मैं भी सुन रहा था कोयले की कानें हैं, लेकिन जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो फायदा क्या। हमने पहली मर्तबा उन कानों को जो है ना वहाँ कोयले की कान को जाकर उस पर काम शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया, जो आज भी देखे जाके वहाँ कोयले से चल रहा है। पाकिस्तानी कोयला है। ये कोयला कहीं और से नहीं मंगवाया जाता, इसके लिए डॉलर खर्च नहीं होते। ये पाकिस्तानी कोयला है, तो इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करके तो इसमें आप हजारों मेगावाट बिजली जो है वो बना सकते हैं, शायद लाखों भी बना सकते हैं। तो कम से कम किसी को इस काम तो शुरू करना चाहिए था। बाद आने वाली हुकूमत ने देखिए बात रिकॉर्ड की है, और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अब अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबस बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें, आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह कैसे माफ कर देगा भाई? मैंने अगर राजा साहब के कोई 5,000 रुपये भी अगर देने होंगे, जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, ये मेरा गुनाह अल्लाह माफ नहीं करेगा। मैंने किसी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जालसाजी की है, मैंने हेरा फेरी की है और उसको मैंने उसके हक से महरूम किया है, तो मैं कहूँ जना मैं रोज अस्तगफुरुल्लाह करता हूँ, दिन में 500 दफा पढ़ता हूँ, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। कैसे अल्लाह ने माफ कर दिया? अगर जिंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, पिछली जिंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 40 साल आपकी उम्र हो गई है, 40 साल में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 41वें साल जाके आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने 40 साल नमाजें नहीं पढ़ी, आइंदा मैं पढ़ूंगा, और आप पढ़ना शुरू कर दें, वो अल्लाह माफ कर देगा। हुकूकुल इबाद नहीं होते, हुकूकुल अल्लाह के हक, अल्लाह के जो हक है वो माफ हो जाते हैं, लेकिन इंसानों के साथ जो आप सलूक करते हैं, तो वो गलत सलूक करते हैं, वो माफ नहीं होता, वो अल्लाह माफ नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस